मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 8 सितंबर 2022 को जारी आदेश के आधार पर प्रदेश में शिक्षकों के स्वैच्छिक स्थानांतरण हुए हैं। इसके पश्चात जो शिक्षक अतिशेष हैं शाला में, ऐसे शिक्षकों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। ऐसी जानकारी समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। साथ ही जो आदेश जारी किया गया है, इसमें भी अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं कि अतिशेष की श्रेणी में कौन से शिक्षक आएंगे और इनका स्थानांतरण कैसे होगा। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आखिर अतिशेष की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अतिशेष की गणना करने के लिए विभाग के द्वारा पूर्व में भी आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि दर संख्या के आधार पर व विषयमान अतिशेष की गणना की जाती है शिक्षकों की। अब दर संख्या के आधार पर जैसे प्राथमिक शाला की हम बात करें तो 60 तक की दर संख्या में 2 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। वहीं 61 से 90 तक 3 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार 91 से 120 में 4 शिक्षक, 121 से 200 तक की दर संख्या में 5 शिक्षक, वहीं 200 से ऊपर यदि दर संख्या हो जाती है तब प्रत्येक 40 छात्र में 1 शिक्षक को बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शाला में 150 से अधिक दर संख्या होने पर एक प्रधान अध्यापक जो एचएम है वो पद स्वीकृत होता है। इसी प्रकार माध्यमिक शाला की हम बात करें तो माध्यमिक शाला में न्यूनतम 3 पद स्वीकृत होते हैं विषयमान। इसके पश्चात दर संख्या के आधार पर अगले विषयों के जो पद हैं इन्हें स्वीकृत किया जाता है माध्यमिक शाला में। इसी प्रकार हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शालाओं में जो पदों की संरचना है और जो अतिशेष की श्रेणी है वो विभाग के द्वारा पूर्व में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब यदि किसी शाला में छात्र संख्या या फिर विषयमान कोई शिक्षक अतिशेष है तो कौन से शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे, तो इसके लिए 8 सितंबर 2022 को जो आदेश जारी किया गया है इसमें स्पष्ट रूप से अतिशेष शिक्षक कौन से होंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में 2019 में जो स्थानांतरण नीति जारी की गई थी, इस नीति में जो कनिष्ठ शिक्षक हैं इन्हें अतिशेष माना गया था। जैसे इसका बिंदु हम देखें, जो पूर्व की स्थानांतरण नीति थी इसमें बताया गया था, इसका बिंदु हम देखते हैं जिसमें 1.3 का जो बिंदु है इसमें बताया गया कि उपरोक्त अनुसार अतिशेष शिक्षकों को अन्यत्र पदस्थ करने में कनिष्ठतम जो जूनियर शिक्षक है को सबसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा। कनिष्ठतम शिक्षक से आशय संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर कनिष्ठ होने से है, ना कि पदस्थ संस्था में व्यतीत की गई सेवा अवधि से। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो जूनियर शिक्षक है इन्हें अतिशेष माना जाएगा और इनका स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही जूनियर की श्रेणी भी इसमें बताई गई है कि संपूर्ण सेवा अवधि में जो जूनियर होगा उनका ही स्थानांतरण किया जाएगा, अर्थात उन्हें अतिशेष माना जाएगा। जो 2019 में स्थानांतरण नीति जारी की गई थी इसमें इस बिंदु को स्पष्ट रूप से बताया गया था। अब हम बात करते हैं कि जो नवीन स्थानांतरण नीति जारी की गई है 2022 में 8/9/2022 को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें अतिशेष के क्या नियम बताए गए हैं। जैसे हम देखें तो अतिशेष के संबंध में इसमें स्पष्ट रूप से बिंदु दिए गए हैं, जिसका 3.2 जो बिंदु है अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण के संबंध में दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें बताया गया कि संख्या अथवा विषयमान से जैसे भी स्थिति हो, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तात्पर्य है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। अब यहाँ पर अतिशेष की जो श्रेणी है वो भिन्न कर दी गई है। जैसे हम देखें तो इसमें जो सीनियर शिक्षक हैं वर्तमान संस्था में, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। अर्थात पदस्थ संस्था में जो भी संस्था है उस संस्था में जो सबसे अधिक समय से कार्यरत है उस शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो जो पूर्व का आदेश था जिसमें जूनियर शिक्षक को अतिशेष माना गया था, लेकिन वर्तमान 2022 में जो आदेश स्थानांतरण नीति के संबंध में जारी किया गया है इसमें पदस्थ संस्था में जो भी सीनियर शिक्षक होंगे इन्हें अतिशेष माना जा रहा है और इन्हीं शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। अब स्थानांतरण के संबंध में भी इसमें बताया गया, जैसे हम देखें तो इसमें बताया गया कि अतिशेष शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की भांति ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेंगे। अतिशेष शिक्षकों को कंडिका 3.1.2 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में स्थानांतरण हेतु वरीयता प्राप्त होगी। तो यदि इन्होंने ऑनलाइन अपना आवेदन किया है
तो इन्हें प्राथमिकता प्राप्त होगी और इनका स्थानांतरण हो जाएगा। इसके पश्चात यदि ट्रांसफर नहीं हुआ तब इस बिंदु को भी इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके लिए 3.2.5 का जो बिंदु है इसमें दिया गया है। ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया अथवा उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने से असफल हो गया है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में किया जाएगा। तो ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण जो शिक्षक विहीन शालाएं हैं या जहां पर शिक्षकों की कमी है, ऐसी शालाओं में प्रशासनिक स्थानांतरण ऐसे शिक्षकों का किया जाएगा। साथ ही अतिशेष शिक्षकों के संबंध में इसमें बताया गया है कि जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम का समय शेष है या फिर 40% या उससे अधिक निशक्तता है अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसे शिक्षकों को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अगले सीनियर शिक्षक होंगे उन्हें अतिशेष माना जाएगा। तो संस्था में जो भी वरिष्ठ शिक्षक, जो भी सीनियर टीचर होंगे उन्हें अतिशेष माना जाएगा और उनका स्थानांतरण किया जाएगा। साथ ही इसमें बताया गया कि प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अतिशेष शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में किए जा सकेंगे। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो सीनियर शिक्षक संस्था में होगा उन्हें अतिशेष माना जाएगा और ऐसे शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। ये थी अतिशेष शिक्षकों व इनके स्थानांतरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।